हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 28 जुलाई। आज हम देखेंगे 28 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स को चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। यह दिन राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में बल के अपार और अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, आइए बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी थे। आईटीबीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर कौन है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी संस्थापना किसने की थी? तो भारत की संसद ने इसकी संस्थापना की थी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर सुजय लाल थाओसेन हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका जवाब है सीआरपीएफ। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख सेनाओं एवं रक्षा बलों के स्थापना दिवस को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। जल सेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख सेना एवं उनके रक्षा बलों के स्थापना दिवस जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उदित सर ने 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक पीडीएफ के रूप में संग्रहित किया है और गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जैसे ब्रॉड सब्जेक्ट्स को एक लिमिटेड पीडीएफ में संग्रहित कर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है ताकि आप एग्ज़ाम के कम समय में भी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर लें और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसको सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सीरिया में किसको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इरशाद अहमद को। ठीक है, इरशाद अहमद को। ये है इरशाद अहमद, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अहमद जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अरनस के साथ भारत सीरिया द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है काउंसलर इरशाद अहमद, याद रखिएगा। सीरिया के बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। दोस्तों, ये उल्टा लिख गया है, इसकी राजधानी जो है वो दमिश्क है। ठीक है, राष्ट्रपति है बशर अल असद, प्रधानमंत्री हैं हुसैन अरनोस,
मुद्रा है इसकी सीरियन पाउंड। दोस्तों साइन पाउंड नहीं है, सीरियन पाउंड है, ठीक है। तो ये था सीरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों मैप में आप देखिए सीरिया कहाँ पर है, तो यहाँ पे है, इराक के ऊपर एक छोटा सा देश है, इसका नाम सीरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इराक के जस्ट ऊपर है ये, यहाँ पे, ठीक है, तुर्की के नीचे और इराक के ऊपर। देख लेते हैं कुछ देशों और उनमें नियुक्त किए गए भारत के राजदूत के बारे में। चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार को। यूक्रेन में किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार जैन को। ग्वाटेमाला में भारत का राजदूत कौन है? मनोज कुमार महापात्रा। सूडान में कौन है? BS मुबारक। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका भी रिवीजन करते रहिए और ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसको बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, पिक्चर में आप देख रहे हैं इनको। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार का स्थान लेंगे। तो ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? नितिन मधुकर का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। दोस्तों भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? तो ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनको हम लोग DY चंद्रचूड़ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला है, भारत में कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ठीक है। चलिए आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश ने VC यशवंतगढ़ के सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में VC यशवंतगढ़ के सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यह स्मारक इटली के पेरुगिया के मोंटन में स्थित है, जो न्यायिक यशवंतगढ़ की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। इन्होंने ऊपरी तीवर घाटी में अपनी जान गंवा दी थी। इस स्मारक का आदर्श वाक ओ माइंस सब इयोर्डम सोल रखा गया है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है, हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। तो दोस्तों ये बनाया गया है इटली में और ये VC यशवंतगढ़ की याद में बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है VC यशवंतगढ़ सुंडियाल मेमोरियल। बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। इसकी मुद्रा है यूरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैप में देखिए इटली यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका विषय है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। दोस्तों थीम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में डे के साथ साथ उनकी डेट और उनकी थीम के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना है। औद्योगिकीकरण और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए 1948 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की स्थापना की गई थी, ठीक है।
अब IUCN क्या है? IUCN के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व की सबसे विकट परिस्थितियों से या उनके विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना। दोस्तों, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में। इसके फाउंडर थे जूलियन हक्सले। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रजान अल मुबारक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, आपने रेड डाटा बुक के बारे में सुनी होगी। यह भी IUCN के संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इसमें क्या जारी किया जाता है? किस चीज़ का डेटा होता है? इसमें जो जानवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, यानी विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आने वाली हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक डेटा जारी किया जाता है कि ये प्रजातियां समाप्त होने वाली हैं, तो इनको हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसी को हम एक रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं जुलाई मंथ के कुछ प्रमुख दिवस को। 26 जुलाई को, जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था दोस्तों, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी 1 लाइफ 1 लीवर। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपको आपके लीवर के बारे में, उसको स्वस्थ रखने के बारे में कि उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए आदि जानकारियाँ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर में उसके यकृत को स्वस्थ रखने के बारे में बताया जा सके। 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। चलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमारी वीडियोस भी लोगों के काम आ सके। और जो बच्चे कोचिंग का सहारा नहीं ले सकते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी एजुकेशन लेकर अपनी तैयारी को सफल बना सकें। दोस्तों, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपना फीडबैक देते रहें हमें, ताकि हम उस पर काम करते रहें। ठीक है, तो आज का टारगेट है कि आप लोगों को कम से कम 600-700 लाइक्स बढ़ाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी शेयर करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का छठा सवाल। हाल ही में कौन भारत में दूसरे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, ये हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, ये हैं नवीन पटनायक जी। और पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने सबसे लंबी सेवा दी है? तो वो है पवन कुमार चामलिंग के पास। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग के पास अभी भी भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे ज्योति बसु जी थे, लेकिन ज्योति बसु को अब किसने रिप्लेस कर दिया है? नवीन पटनायक ने रिप्लेस करके खुद को वो स्थान दिला दी है। ठीक है, पटनायक ने 5 मार्च 2000 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और 23 साल और 138 दिनों तक इस पद पर वो काम करते रहे। ठीक है, यानी 5 मार्च 2000 को इन्होंने पद संभाला और 23 साल और 138 दिन तक इस पद पर वो बने रहे। ज्योति बसु 21 जून 1977 को पद संभाले और 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे। सब दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री बना है? तो ये बने हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा सीट है 21 और यहाँ से राज्यसभा सीट है 10। दोस्तों मैप में आप देखिए, उड़ीसा राज्य यहाँ पर है और यह समुद्र तटीय राज्य है। ठीक है,
आइए देख लेते हैं कुछ राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों को कि कौन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। चलिए, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हुन सेन। ठीक है, हुन सेन, ये हैं हुन सेन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगभग 4 दशक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और अपने पद को अपने बेटे को सौंपने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि अगस्त की शुरुआत में ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं। हाल ही में इनकी पार्टी ने अप्रतिस्पर्धी चुनाव में फिर से सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कंबोडिया का लोकेशन कहाँ पे है? तो कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। कंबोडिया से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। यहाँ के सम्राट हैं नोरोडोम सिहामोनी। प्रधानमंत्री हैं हुन सेन और मुद्रा है यहाँ की रियाल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। कंबोडिया कहाँ है? मैप में देखिए, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, कंबोडिया है ये। ठीक है, 8वां सवाल है हमारा, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह अभियान 9 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा। यह पूरे देश के लगभग 7500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है कि हमारे भारत के आज़ाद होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया था। ठीक है, 2021 में प्रारंभ किया गया था। तो अब इसके समापन के जैसे जैसे साल पास आ रहे हैं तो उसी क्रम में अब अभियानों का नया सिलसिला चालू हो गया है। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। आज का अगला सवाल है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? इसका सही जवाब है दोस्तों नाइजर। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर के राष्ट्रीय टेलीविज़न पर सैनिकों ने एक समूह ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटा दिया गया है। तख्ता पलट के बाद देश की सीमाएं बंद कर दी गई हैं। कर्नल अमादो अब्दुर्माने ने कहा कि देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रीय और वैश्विक नेताओं ने बजौम की रिहाई का आह्वान किया। सवाल है हमारा, एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आर शेषासई। ये हैं आर शेषासई जी। एशियन पेंट्स के नए अध्यक्ष के रूप में आर शेषासई ने अपना पदभार संभाल लिया है। एशियन पेंट्स के बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में शेषासई की नियुक्ति को 1 अक्टूबर 2023 से मंजूरी दी है। वह 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर कार्य करेंगे। शेषासई 1998 से 2011 तक अशोक लीलैंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, 2011 से 2013 तक कार्यकारी उपाध्यक्ष और जो 2013 से 2016 तक गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आर शेषासई एशियन पेंट्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आइए देख लेते हैं 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियों को। कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? रथेंद्र नमन। वेकफील्ड ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। कोल इंडिया के अगले प्रमुख कौन बने हैं? पोलावरापू मल्लिकार्जुन।
वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 7 जुलाई 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आइए 27 जुलाई के करंट अफेयर्स का ऑलराउंडर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पिछले सवालों के जवाब भी याद रहें। हाल ही में टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। हाल ही में किसने ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीता है? पाकिस्तान ए। हाल ही में कौन नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी हैं? एस फांगनोन कोन्याक। हाल ही में किसने विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? ICC। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धीरज सिंह ठाकुर। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। हाल ही में किसको साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दीपक मिगलानी को। हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? जोनास विंगेगार्ड। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? पैन गोंगशेंग ने। हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, ये थे हमारे 27 जुलाई के ऑलराउंडर रिवीजन करंट अफेयर्स। और अब चलते हैं आज का प्रश्न देखने। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।